Hello everyone, I'm Pooja. Okay, I'm nutritionist by profession as well as diet counselor. So आज हम बात करने वाले हैं इल मुहासे, पिंपल्स, एक्ने, जो भी प्रॉब्लम है चेहरे की उस बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये क्यों होते हैं, इसके रूट कॉजेज़ क्या हैं, साथ ही इसके होम रेमेडीज़ क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले बात कि मुहासे जो है वो यंग स्टेज के जो पीपल हैं, टीनेजर्स जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा सताती है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसका मेन वजह जो है, इसका मेन कॉज जो है वो है हार्मोन का इम्बैलेंसिंग होना। हार्मोन का इम्बैलेंसिंग होना ये ज़्यादातर मतलब यंग स्टेज में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यही जो ग्रोथ होती है ये फिजिकली, मेंटली और जो भी सेक्सुअली जो ग्रोथ होती है इस टाइम बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हार्मोन का मतलब एक प्रोजेस्टेरोन लेवल, एस्ट्रोजन लेवल का कम या ज़्यादा होना ये भी इस पर अफेक्ट करता है। सेकेंडली, अगर आप बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी या फिर पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, बाहर जो जैसे मिट्टी है कुछ भी है, तो आप वहाँ पे अगर घूम रहे हैं तो मिट्टी जो है वहाँ पे जम जाती है और जो हमारे जो है पोर्स होते हैं, स्किन के जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। और अगर इनकेस हम वॉश नहीं करते, वॉश आउट नहीं करते हैं, तो वो वही के वही जमा रहते हैं और फिर उसका रूप लेते हैं मुहासे, जो भी पिंपल्स से एक्ने उसका रूप ले लेते हैं। तीसरा है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको अच्छे से आपका जो पेट है अच्छे से साफ नहीं होता है, आप रेगुलरली आप स्टूल पास नहीं करते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। क्योंकि इसका क्या कनेक्शन होता है, तो मेन बात है हमारी जो स्किन है, स्किन चाहे स्किन फेस की हो या कंधों की हो या हाथों की हो, स्किन है। तो ये जो है मेन काम जो स्किन का है ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें, मतलब ये एक्सटर्नल प्रोटेक्शन का काम करते हैं। सेकेंडली, हमारे जो सेल रिजनरेशन का भी काम करती है और हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी रेगुलेशन का काम करते हैं। और हमारे जो वेस्ट मटेरियल रहता है ये भी मतलब डिटॉक्सिफाइंग का भी काम करती है हमारी स्किन। जो हमारे वेस्ट मटेरियल रहते थे वो स्वेटिंग के थ्रू बाहर आ जाते हैं। हमारी जो स्किन है वहाँ पे कुछ सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे बॉडी से अंदर से टॉक्सिन सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं और वो फ्लश आउट कर देते हैं हमारे बॉडी से। तो इनकेस अगर हम हमारा जो पेट में से अंदर से हमारे जो टॉक्सिन्स है, हमारे जो वेस्ट मटेरियल है, अगर वहाँ से अगर बाहर पास नहीं होता है तो वो अनदर वे फाइंड आउट करते हैं। इस वजह से अगर हमारा पेट अगर साफ नहीं होता है, हमें अगर 2-3 दिन के बाद अगर आपको स्टूल होता है, पास होता है, 2-3 दिन के बाद आप टॉयलेट जाते हो, तब ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है, आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपने पेट को साफ़ रखिए। साथ में अगर आपका 1% भी हाइड्रेशन अगर डाउन होता है, अगर आप जैसे कि आप बहुत बिजी है, काम में है, पानी पीना आप भूल जाते हैं, तो 1% भी आपका हाइड्रेशन अगर डाउन होता है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही अगर आपका नींद का प्रॉपर नहीं है, नींद से बहुत सारे मैटर जुड़े होते हैं और नींद से भी आपके जो हार्मोन इम्बैलेंस है वो भी जुड़े होते हैं। आपको जो स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है या फिर जो भी काम है उसका स्ट्रेस है आपको, तो आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम उभर कर आते हैं। साथ ही आपका स्ट्रेस लेवल भी इस पर ये करता है। अगर क्रोनिक स्ट्रेस है आपको, जैसे कि आप पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है और जैसे पढ़ाई का टेंशन है या फिर कुछ भी जो भी आपका लाइफ का जो इशू है उस बारे में अगर आप स्ट्रेस होते हैं, तो ये भी स्ट्रेस लेवल भी हमारा हार्मोन इम्बैलेंसिंग का काम करते हैं। तो इस वजह से भी हमें एक्ने और मुहासे की प्रॉब्लम होती है। और अगर आप किसी को सन एलर्जी होती है, सन में बहुत ज़्यादा एक्सपोज होने के कारण भी उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी सन से रिलेटेड उनको अगर मुहासे होते हैं तो उन्होंने बाहर जाते समय सनस्क्रीन जरूर लगाना है, चेहरे पर सनस्क्रीन जरूर लगाना है। जैसे ही हमने घर से बाहर कदम रखा है तो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सनस्क्रीन जरूर लगाना है। साथ ही हमारे बॉडी को हमें हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे लाइफस्टाइल भी हमें मतलब हमें क्या है ना, हमारे जो अभी लाइफस्टाइल है हमें अच्छे से गाइडेंस नहीं है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करें। अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा है तो बॉडी में से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो सकता है। मतलब बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है ओवरऑल बॉडी से, तो फिर हमारी जो बॉडी के अंदर की जो क्रियाएं है, वो जो टॉक्सिन्स का जो काम है, जो भी काम है वो रुक जाता है या फिर धीमा धीमा होता है। तो इस वजह से भी हमारे जो टॉक्सिन सब्सटेंस है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो भी बॉडी से फ्लश आउट नहीं हो पाते हैं। इस वजह से वो उभर कर आते हैं किल मुहासे से। और जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली, जो भी आप केमिकल युक्त जो आपका स्किन प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं जिसमें सल्फेट होता है, बहुत ज़्यादा प्रमाण में उसमें केमिकल्स होते हैं, उस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है।
ज़्यादा चाय कॉफ़ी के इंटेक से भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जैसे ज़्यादा चाय कॉफ़ी आप पीते हो तो बॉडी से जो वाटर है वो खींच लिया जाता है, मतलब डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी से। और कैफ़ीन जो है एक केमिकल की तरह काम करता है बॉडी में, तो ज़्यादा एक्सेस में जो आप चाय कॉफ़ी पीते हैं उसको थोड़ा कम कर लीजिए। और साथ ही आपकी स्लीप जो है प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की होनी ही चाहिए, क्योंकि स्लीप जो है हमारे जो सारे जो प्रॉब्लम्स जो रिलेटेड होते हैं वो स्लीप से ही होते हैं। क्योंकि जितना आप स्लीप अच्छे से लोगे, आपके बॉडी के हार्मोन्स बैलेंसिंग में रहेंगे, आपके बॉडी के जो भी इश्यूज़ है वो बहुत सारे हद तक, काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। साथ ही आपकी जो अल्कोहल का है, स्मोकिंग का अगर आप करते हैं तो ये भी बैडली अफेक्ट करता है, गिल मुहां से उभर कर आ सकते हैं इस वजह से भी। और जितना आप फेस को वॉश करते हैं, जितनी बार आप फेस वॉश यूज़ करते हैं या फिर सोप यूज़ करते हैं, उस वजह से भी प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। तो हो सके तो हल्के गुनगुने पानी से अपने चेहरे को आप धोते रहिए, बार बार धोने से ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जिनकी ऑयली स्किन है वो, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। तो सबसे पहली बात कि हमने कौन सा फेस वॉश चूज़ करना है, तो सबसे पहले जो हमारे वाटर बेस्ड फेस वॉश होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। हमेशा देखिए कि वाटर बेस्ड फेस वॉश हमारा होना चाहिए। जैसे कि अभी विंटर चालू होगा तो विंटर में आपको जो ऑयल बेस्ड फेस वॉश होते हैं या फिर ऑयल बेस्ड जो क्रीम होती है, सॉफ्ट क्रीम है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप यूज़ कीजिए। लेकिन जैसे समर है तो समर में आपको वाटर बेस्ड ही प्रोडक्ट यूज़ करना है। जो भी वाटर बेस्ड आपको सोप यूज़ करनी है, वाटर बेस्ड आपका फेस वॉश यूज़ करना है। ज़्यादातर अवॉइड कीजिए जैसे सोप या फिर ये जो भी है वो केमिकल से और हमारे चेहरे पे सीधे ही अफेक्ट करते हैं। यहाँ की जो स्किन जो होती है उस पर सेल्स को डैमेज करने का काम करते हैं, तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो सबसे पहले जो अगर हमें क्यों फिक्स करना है, जैसे कि एक हाथ पिंपल हमारे चेहरे पे दिख रहा है तो उसको फिक्स कैसे करें, तो सिंपली आप गार्लिक को कट कर लीजिए और गार्लिक को वहाँ पे दिन में 2-3 बार ऐसे रब कर लीजिए। गार्लिक में जो एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी के जो प्रॉब्लम होते हैं उस वजह से ये प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है। लेकिन एक बात है, अगर आपका रूट कॉज अगर अलग है तो ये प्रॉब्लम वर्क नहीं कर सकती। वैसे तो हज़ारों होम रेमेडीज़ है आपके एक्ने और पिंपल्स को फिक्स करने के लिए, लेकिन किसी किसी पे ब्यूटीफुली वर्क करती है तो किसी किसी पे ये नहीं वर्क करती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका रूट कॉज ही है उसको आप ठीक नहीं कर पाओगे तो ये प्रॉब्लम कैसे फिक्स हो सकती है। रूट कॉज अगर पहले फिक्स करेंगे तो उस वजह से ये प्रॉब्लम अच्छे से फिक्स हो सकती है। तो साथ ही न्यूट्रिशन को अच्छा रखिए। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो आपको जिंक की, विटामिन B3 की, साथ में विटामिन A की 3 टैबलेट आपको देंगे और 3 जो से एक्स्ट्रा जो मिले हुए हैं वो सप्लीमेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो खाने से अभी अगर आपको क्रोनिक प्रॉब्लम है तो आप धीरे धीरे न्यूट्रिशन में जैसे कि विटामिन A, विटामिन B3 और जिंक जो फूड रिलेटेड है वो आप खाने में इंक्लूड कीजिए। द वे ऑफ ईटिंग, आपको क्या करना है, सिर्फ खाने का वे आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा और हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना है। ईट क्लीन जितना आप ईट करेंगे उतना आप क्लीन रहोगे। जैसे कि ज़्यादातर कैसे है ना, बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। अबाउट 60% जो हमारी कैलोरीज है वो कार्बोहाइड्रेट से आने बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन जो बाकी मिनरल्स, विटामिन, फाइबर्स इसकी भी हमें बहुत ज़रूरी रहती है। तो हम जितना ज़्यादा कार्ब खाएंगे तो जितना कार्ब खाएंगे उतना कार्ब निकलेगा। जितना कार्ब हम खाते हैं उतना वेस्ट मटेरियल ज़्यादा बनता है, उतना जो हमारे स्वेटिंग होते हैं, उतना हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं सेल से सिक्रेट करते हैं वेस्ट मटेरियल, जिस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही जितना आप शुगरी प्रोडक्ट खाते हो, जितना आप हाईली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट खाते हो, तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपके स्केल्स पे। स्केल जो रिजनरेशन का काम है वो स्टॉप हो जाता है, स्केल में ब्रेकेज आ जाती है, स्केल जो सेल्स है हमारे वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं फेस पे और ये प्रॉब्लम होती है। वैसे तो स्किन हर जगह की ये बहुत ही कोमल नाजुक होती है, पर ज़्यादातर ये जो फेस की जो स्किन होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो इसको आप अच्छे से, मतलब जैसे ही आपके जो सल्फेट युक्त, जो केमिकल युक्त आपके फूड प्रोडक्ट होते हैं, फेस प्रोडक्ट होते हैं, उसको आप थोड़ा लिमिट कीजिए या फिर हो सके तो अवॉइड कीजिए। जो नेचुरल थिंग्स है, नेचुरल न्यूट्रिशन है, उसको आप ले लीजिए। जैसे कि आपको स्किन ग्लोइंग करना है तो ज़रूरी नहीं है आपको कि महंगे और एक्सपेंसिव क्रीम और लोशंस खरीदना है। आप अपने डाइट में अच्छे से इंक्लूड करके भी उसका इंटेक बढ़ा सकते हो। और जितना आप एक्सरसाइज करते हो उतना आपके स्किन ग्लो करती है। तो एक्सरसाइज डेली में करना ना भूलिए और सेडेंटरी लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडरेट में कीजिए, उसको थोड़ा मतलब एक्टिविटी बढ़ाइए। जितना आप एक्टिविटी बढ़ाते हो उतने ज़्यादा हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन के लेवल बढ़ जाते हैं और हमारे जो डाइजेशन की प्रॉब्लम्स है, जो भी टॉक्सिसिटी जो है ईजिली पास आउट हो जाती है, फ्लश आउट हो जाते हैं। और जो हमारे पोटैटोज़ होते हैं, आलू को आप थोड़ा ग्रेटेड कर लीजिए और उसका जो जूस निकलता है वो जूस आप अपने एक्ने एरिया में लगा सकते हैं, होल फेस पे भी आप लगा सकते हैं और 15 मिनट के बाद आप इसको वॉश आउट कर लीजिए। लेकिन जिसका अगर ये प्रॉब्लम मतलब किसी किसी पे वंडरफुली वर्क करता है, किसी किसी पे नहीं वर्क करता है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी स्किन को, आपके फेस को क्या सूट हो रहा है। सेकेंडली कोरिएंडर जूस है,
धूल मिट्टी के एरिया से बचा के रखिए, हमेशा स्कार्फ पहनते रहिए, बाहर जाते समय सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, पानी की मात्रा अच्छी लीजिए, 2 से 3 लीटर हर किसी ने पानी पीना ही है। हमारी बॉडी के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है, स्किन को हेल्दी रखने के लिए, हमारे गट हेल्दी रखने के लिए, हमारी ओवरऑल बॉडी के फंक्शंस के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। तो 2 से 3, और ये चीपली अवेलेबल है, फ्रीली आपको न्यूट्रिशन मिलता है पानी से, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है और आपके सब ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। तो पानी को ज़रूर 2 से 3 लीटर पानी डेली का आप इंटेक कीजिए, जितना हो सके ना उतना जंक फूड, हाईली प्रोसेस्ड फूड से थोड़ा दूरी बनाए रखें। ये हमारे लिए बनाए नहीं है, हमारे शरीर जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जो हेल्दी है, क्लीन है, वो आप ईट कर सकते हैं। और स्ट्रेस से थोड़ा कम, मतलब स्ट्रेस जो है उसको थोड़ा आप अवॉइड कीजिए। हाँ, मानती हूँ कि स्ट्रेस को हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक प्रॉपर मेडिकेशन से, प्रॉपर स्लीप से हम इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। क्या होता है कि अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो कम हो जाती है। तो उल्टा आप स्ट्रेस लेते हैं तो वो प्रॉब्लम को आप हल नहीं कर पाते हैं, उतना आप वो प्रॉब्लम में फंसते जाएंगे। उल्टा आप अगर स्ट्रेस फील पीसफुल अगर आप माइंड रखते हो तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए और डेली की 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेना है। नींद बहुत ज़रूरी होती है आप शरीर के लिए, हमारे जो पूरे ऑर्गन्स के लिए नींद डेली की 7 to 8 आवर्स की नींद बहुत ज़रूरी होती है। साथ ही नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से, सिंपल पानी से धोना है, आपको कुछ लगाना नहीं है। जितना लगाओगे उतना केमिकल्स आप अपने चेहरे पे मारोगे। तो ये आपको कुछ हैबिट्स से आपकी लाइफस्टाइल को आप मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने एक्ने से फाइट कर सकते हैं। और जो होम रेमेडीज़ मैंने बताई है वो आपको अगर वर्क करते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जिनकी स्किन टाइप अलग होती है, स्किन टोन अलग होता है, हर किसी के स्किन को फीडिंग चाहिए रहती है, वो फीडिंग अलग होती है। विटामिन सी रिच फ्रूट जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, स्किन को ग्लोइंग भी बनाते हैं। और स्किन को जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है स्किन में, जो एक्ने मुहासे, ये एक्ने और मुहासे होते क्या है, ये जो हमारे डेड स्किन होती है, जो क्लॉग पोर्स होते हैं जिसमें कि बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, ये वही है। मतलब ये जो डेड स्किन होती है हमारे, जो कील मुहासे हमें होते हैं, तो ये हेल्दी स्किन की निशानी नहीं होती है। जितना आप अपने स्किन को हेल्दी रखोगे उतना वो उभर कर दिखेगी, उतना वो ग्लो करेगी। तो इस सबसे रूटीन आप ये कर लीजिए और डेली की रोज़ाना रनिंग कीजिए, डांसिंग कीजिए, कुछ भी, लेकिन 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूर कीजिए। और स्पेशली जो योगा होता है ना, वो योगा हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट बनाते हैं और चेहरे पे अलग ही ग्लो आता है। तो आप डेली में अगर 2 घंटे का अगर योगा करते हैं, उतना टाइम आपके पास नहीं तो सिर्फ 30 मिनट का आप कर सकते हैं, लेकिन डेली में अगर 2 घंटे करते हैं तो दिन भर में आपका स्किन ग्लो करता है। तो आपको जो प्रोडक्ट है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, एक्सपेंसिव जो क्रीम लोशन है, वो लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक्स। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि हम हेल्थ रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसको कवर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और बने रहिए डाइटिशियन पूजा के साथ, ऐसे ही हेल्थ टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके।